बच्चों तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, ठीक है, 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बहुपद। ठीक है, आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक तथा ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये है हमारा पहला सवाल। पहले सवाल का ये है पहला। ठीक है, ऐसे हमारे टोटल 6 सवाल हैं, उसका पहला सवाल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शून्य क्या है। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों। तो ये समझते हैं कि गुणांक क्या होता है, शून्य क्या होता है। ठीक है, और गुणांक शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो इनके बीच में शून्यक और गुणांकों, इनके बीच में संबंध क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, शून्यक क्या चीज। ठीक है, हमारा ये बहुपद दे रखा है कितना, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी घात क्या है वो 2 है। तो जिस भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ये समझते हैं कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, तो शून्यक से पता क्या चल रहा है, शून्य। ठीक है, तो x की वो वैल्यू, x का वो मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे वो क्या है, शून्यक। ठीक है, तो देखो चेक करके देखते हैं एक बार। x² - 2x - 8। एक काम करते हैं, x बराबर कुछ भी वैल्यू रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, x बराबर हम रख के देखते हैं -2। ठीक है, x बराबर -2 इसके अंदर रख के देखेंगे। ठीक है, x बराबर -2, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि शून्य क्या चीज है। तो क्या x बराबर -2 इस पूरे बहुपद को शून्य बना पा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर, -2, फिर गुणा में क्या है x, तो -2 रखा हमने, x की जगह -2 रखा, फिर -8। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद -2 बाहर है और -2 अंदर ब्रैकेट में, इन दोनों का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और इधर है -8, 4 4 हो गया 8 और 8 में से 8 घटेगा तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -2। ठीक है, x के मान -2 ने इस बहुपद को क्या बना दिया, शून्य। तो ये x बराबर -2 क्या हुआ, इस बहुपद का शून्य। समझ में आया शून्य क्या है। ठीक है, x का वो मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे वो है शून्य। ठीक है, तो x बराबर -2 ने इसको क्या कर दिया, शून्य बना दिया। ठीक है, शून्य बना दिया, -2 रखा इसको शून्य बना दिया, इसलिए ये x बराबर -2 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। समझ में आ गया शून्य क्या चीज है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं गुणांक क्या चीज है। ठीक है, इसी समीकरण को लेते हैं एक बार, इसी बहुपद को लेते हैं, x² - 2x - 8। ठीक है, तो गुणांक क्या है, जितने भी हमारे जो चर हैं, चर मतलब ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है, x y z a b, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अब जो हमारे चर हैं, ठीक है, चर के साथ जिस भी गिनती का कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, गुणांक। जैसे x² है, x² के आगे कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 ही है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, और इस x के आगे क्या चीज है, इस x के आगे ये 2 दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे 1। तो अगर मैं पूछूं कि x² का गुणांक क्या हुआ, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हुआ, 1। समझ में आया। ठीक है, ये 1, और x का गुणांक क्या हुआ, x का गुणांक हुआ हमारा -2। समझ में आया। तो गुणांक समझ में आया क्या है, हमारे जो भी चर हैं x y z वाले, ठीक है, उनके साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिस भी संख्या का गुणा हो रहा है वही क्या होता है, गुणांक। ठीक है, तो ये हो गए अपने गुणांक। तो गुणांक समझ में आएगा, गुणांक क्या चीज है। ठीक है, चर के आगे जो भी है ये गुणांक हो गए। शून्य क्या चीज है, x के जिस मान ने इस बहुपद को 0 शून्य बना दिया वो शून्यक हो गया। ठीक है, तो शून्यक समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमें निकालने हैं, पहले तो निकालने हैं शून्यक। ठीक है,
किसी भी बहुपद के कितने शून्यंक हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो उसकी घात के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसके शून्यंक कितने हो सकते हैं टोटल, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके मतलब 2 शून्यंक होंगे। ठीक है, अब हम एक तो शून्यंक निकालने का ये तरीका है कि x की वैल्यू 0 रख के देखो, 0 बन रहा है क्या सारा, फिर 1 रख के देखो, 2 रख के, अलग अलग वैल्यू रख के ट्राई करो। ठीक है, तो वैसे में क्या है कि ज्यादा लंबा खींच सकता है, ज्यादा टाइम लग सकता है कि पता नहीं कब आए शून्य बनाए। ठीक है, कौन सी संख्या, तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका है वो समझते हैं। ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं वो समझते हैं पहले। ठीक है, अब ये देखते हैं इसके शून्यंक निकालते कैसे हैं। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो करना क्या है कि ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला जो पद है, ठीक है, ये कौन सा पद है हमारा, अचर वाला। ठीक है, मतलब अचर मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, उसके साथ कोई भी x y z ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अचर। ठीक है, तो ये जो अचर है, ठीक है, अचर का और जो x² का गुणांक है क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका और इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके आगे 1 ही है। ठीक है, 1 है और ये क्या है 8 और 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आया टोटल 8। ठीक है, 8 आया, फिर 8 का क्या करो, गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड करो, 2 से 4, 2 कितने आ गए, 2 ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो गुणनखंड आए हैं 2 ठीक है और 1, इनको ठीक है मल्टीप्लाई करके, गुणा जोड़ घटा करके हमें कितना लेके आना है, बीच में कितना है ये माइनस का 2x आ जाए। अब इसको कैसे करें कि माइनस का 2x आ जाए, बताओ कैसे आ सकता है, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा दे तो 2 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो x², ठीक है, लेकिन हमें लेके कितना आना है, माइनस का 2, माइनस लेके आना है। ठीक है, ये माइनस का खास ध्यान रखना, माइनस की वजह से गलती हो जाती है, तो माइनस का 2x लाना है। ठीक है, अगर मैं प्लस 4x माइनस 2x करूं तो आएगा क्या, माइनस 2x आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4x में से 2x घटेगा तो प्लस का 2x आएगा। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा ना करके इसमें क्या लगाओ, यहां लगाओ माइनस और यहां लगाओ प्लस, अब आ जाएगा। देखो माइनस 4x में से 2x घटेगा तो माइनस का 2x आ गया ना, माइनस का 8। ठीक है, समझ में है। तो मतलब मैंने क्या किया, इस माइनस 2x की जगह माइनस 2x को मैंने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे। ठीक है, अब क्या करो, अब लेंगे हम कॉमन। ठीक है, इस वाले को देखो, x² माइनस 4x, इन दोनों में से क्या मैं x बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचेगा, खाली x बचेगा इस वाले में। ठीक है, कॉमन निकालने का क्या मतलब है, भाग देना। ठीक है, x अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ उसका मतलब x से इसमें और इसमें भाग दे रहा हूँ, तो भाग देंगे तो 1x बचेगा, माइनस x तो खत्म हो जाएगा, बाहर निकाल लिया तो बचा 4। ठीक है, ओके। अब इधर मैं फिर ऐसा क्या कॉमन लूं कि इतना ही मुझे मिल जाए, x माइनस 4। ठीक है, अगर मैं प्लस का 2 कॉमन ले लूं, इन दोनों में से 2 आ रहा है, देखो 2 इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी। ठीक है, तो x माइनस 4, 2 का इसमें भाग देंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 चौके 8 माइनस 4, समझ में आया। तो x माइनस 4। अब ये जो पूरा का पूरा आ गया है जो हमारा बहुपद, ठीक है, जो ये आया है, इसमें से क्या करेंगे, क्या x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, इसको मैं बाहर निकाल दूं, मतलब कॉमन ले लूं इस वाले में से और इस वाले में से। तो x माइनस 4 मैंने लिया बाहर, ठीक है, कॉमन निकाला, तो बचा क्या रह गया, खाली x। ठीक है, क्या बच गया, x, और इधर क्या बच गया, खाली प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक क्या मतलब, जो इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया, जो इसको क्या कर दे, 0 बना दे, क्या कर दे, 0। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को बराबर रख देंगे 0 के। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस पूरे को बराबर 0 रख दिया, बराबर 0। तो अगर ये वाली चीज उधर भेजूंगा तो भाग हो जाएगी, भाग होगी तो 0 में इससे भाग होएगा तो 0 होएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो x बराबर क्या आ गया, एक हमारा -2। ठीक है, एक बार मैंने क्या करा, इसको उधर भेजा तो इसको 0 बनाया, एक बार इसको उधर भेजेंगे तो इसका मान निकालेंगे। ठीक है,
x माइनस 4 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4, ठीक है। तो एक तो हमारा x बराबर क्या आ गया, -2, और एक आ गया x बराबर -4। देखो एक आ गया x बराबर -2 और एक आ गया x बराबर 4, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इस बहुपद के शून्य हो गए, ठीक है। -2 अगर इसमें रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, अगर 4 भी रखेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा। देखो कैसे, 4 रख के देखते हैं, 4 रखा, 4 चौक 16 हुआ, यहाँ पे 4 यहाँ रखा हमने, तो कितना हुआ ये 8, ठीक है। तो इधर 16 प्लस का और इधर 8 और ये भी 8, तो माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16, माइनस का 16, तो प्लस का 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, हो रहा है ना 0, ठीक है, समझिए। तो इस तरीके से तो निकालेंगे हम शून्यक, ठीक है। अब एक चीज और पूछ रहा है ये सवाल में, एक चीज और बोल रहा है कि जो शून्यक निकाल रहे हो ना, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो हमारे शून्यक आए हैं ना, शून्यक का और गुणांकों के बीच में कुछ कोई संबंध है, ठीक है। तो वो संबंध जो है वो क्या सत्य है, इसकी जांच कर दो, ठीक है। तो वो संबंध क्या है पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा ये दोनों को मान लेंगे कि ये दोनों क्या हैं, शून्यक है, शून्यक, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, शून्यक मान लिया हमने, कि मतलब दो शून्यक आते हैं, तो एक को मान लिया मैंने अल्फा और एक को मान लिया बीटा, ठीक है। इसको अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसके गुणांक देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप मतलब बेसिक ढांचा, ठीक है, कैसा दिखता है वो ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। द्विघात बहुपद हो गया, और इसके गुणांक क्या हुए, गुणांक, एक गुणांक अपना ये है a, एक b और एक ये अचर संख्या c, ये 3 है a b c, समझ में आ रहा है। तो द्विघात बहुपद ऐसा बनता है, इसके आगे गुणांक a होता है, इसके आगे b होता है और एक ये अचर संख्या, ठीक है, c होती है। तो ये होते हैं हमारे a b c, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, गुणांक ही तो है ये, गुणांक, ये भी क्या है गुणांक, और ये भी क्या है गुणांक, ठीक है, गुणांक। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो गुणांक हैं द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के जो ये व्यापक रूप है, इसके जो गुणांक हैं, समझ में आ रहा है, ये जो गुणांक हैं ये गुणांकों के बीच में, और ये जो शून्यक हैं, शून्यक अल्फा बीटा, इनके बीच में जो संबंध है उसकी जांच कर दो आप, समझ में आया। तो पहले तो हम देखेंगे कि इनके बीच का संबंध है क्या, ठीक है। तो इनका संबंध ये होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्यकों को अगर आप जोड़ोगे तो बराबर आएगा -b/a, ठीक है, -b/a। b क्या है, इसका x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। ये गुणांक ही है ना, ये गुणांक है और ये शून्यक है, तो इनके बीच में ये संबंध है, ठीक है। और एक होता है अगर अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का गुणा, तो दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है ये है योगफल और ये है गुणनफल, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है। ये दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये नोट कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इस पे मैंने स्टार लगा दिया है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये संबंध जो हैं, ठीक है, ये सही है, मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं, ठीक है, निकाले हैं, और ये जो गुणांक हैं इसके, ठीक है, ये जो गुणांक हैं इसमें रखेंगे तो क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं, ये चेक करना है हमको, ठीक है। और अगर बराबर आ रही है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो गुणांक निकाले वो भी सही है, ठीक है, ओके। ये नोट कर लिया, चलो ठीक है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो संबंध है, ये दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखो जरा, ठीक है, ए का मान बताओ इसमें क्या है, इसको देखकर और इसको देखकर बताओ, इसको और इसको बहुपद को, द्विघात बहुपद को, और ये जो व्यापक रूप है इसका बेसिक ढांचा, इसको देखकर बताओ। ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह कुछ नहीं है मतलब एक है, ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब दे दो, यहाँ एक लगा सकते हैं। तो ए बराबर कितना है अपना, एक। ठीक है, बी बराबर कितना है, बी बराबर, ये देखो बी कहाँ है, एक्स के साथ, तो इसमें देखो एक्स के साथ क्या है, माइनस का 2, तो बी बराबर -2। सी की जगह यहाँ पे क्या है, -8, तो सी बराबर -8। समझ में आया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इनकी मान रखेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, जो हमारे शून्य हैं वो क्या क्या आए थे, अभी हमने जब सॉल्व किया था ना, तो एक आया था -2 और एक आया था 4, 2 शून्य आए थे लास्ट में। ठीक है, तो अल्फा मान लो -2 और बीटा मान लो 4, ये कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अल्फा को तुम 4 भी मान सकते हो, बीटा को -2, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये अब इसकी वैल्यू इसमें रख के देखते हैं क्या ये बराबर आ रहे हैं। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की जगह मैंने क्या रखा, -2, प्लस बीटा की जगह क्या रखा मैंने 4, बराबर माइनस बी की जगह क्या रखूंगा मैं, -2। ठीक है, बी की जगह रखा मैंने -2 और ए की जगह क्या रखूंगा मैं, 1। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 2 आएगा, तो देखो 2 बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब अपना आंसर सही है, अपन ने जो शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने इनका जो योगफल वाला है ये भी चेक कर लिया, अब चेक करते हैं गुणनफल वाला, क्या ये सही आ रहा है। ठीक है, ये और चेक करते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना है हमारा -2 गुणा बीटा कितना है 4, बराबर c कितना है -8 और a कितना है 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और ये माइनस, c कितना है हमारा, ठीक है, c/a, c की वैल्यू कितनी है, सॉरी 8। ठीक है, c की वैल्यू -8, ठीक है, -8 है, तो -8, दोनों साइड आ रही है बराबर, ये भी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया था वो सही था और इसकी सत्यता की जांच ऐसे होगी, मतलब हमको एक ये वाला फॉर्मूला लगा के जांच करनी है और एक ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, और ए बी सी का मान निकाल लेना गुणांकों का। ठीक है, और एक ये आगे समझ, ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट। ठीक है, अब करेंगे दूसरा सवाल, तीसरा और बाकी सारा सवाल। ठीक है, ठीक है, कर लिया कॉपी, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना सारा कुछ, गुणांक शून्य क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा इनको शून्य मान लिया, ए बी सी को हमने गुणांक मान लिया, इनके बीच में ये संबंध होता है, फिर इनकी जांच कर दी। ठीक है, चलो करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये है हमारा सवाल नंबर दूसरा। क्या करना है, पहले तो निकालेंगे इसके शून्यक। शून्यक निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो हमारा अचर है एक और इसके आगे, ठीक है, मतलब जो द्विघात दो घात वाला जो हमारा चर है उसके आगे वाला गुणांक। ठीक है, मतलब ये 4 और 1, इनका क्या करो गुणा, 4 गुणा 1 बराबर 4 और 4 के क्या करो गुणनखंड, 2 से काटो 2 2 और 1। ठीक है, क्या आया 2 2। ठीक है, तो इस 2 2 को मैं कैसे करके लिखूं कि मुझे कितना मिल जाए, माइनस का 4s। ठीक है, माइनस का 4 मिल जाए, ऐसे ये मिलना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो क्या 2 माइनस का 2 लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे करेंगे, 4s² माइनस का 2s और प्लस 1। देखो माइनस का 2s 4s आ जाएगा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन किस किस के बीच में, इसका बीच में और इसके बीच में कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, वही इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ। क्या 2 निकाल सकता हूँ इन दोनों में से मैं, यस, और एक s भी निकाल सकता हूँ, एक s, तो 2s मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचा 2s माइनस इधर क्या बचा 1। ठीक है, ये s है, 5 नहीं समझ लेना इसको। ठीक है, s ओके, इधर क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, कि हमारा 2s माइनस 1 आ जाए, सेम सेम आ जाए, ताकि इसको बाहर निकाल लें।
तो इसमें हम मुझे माइनस का एक कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का एक अगर मैं निकालूंगा, माइनस एक से इसमें भाग करूंगा तो क्या माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2s बचेगा। ठीक है, 2s इधर, और इधर क्या बचेगा माइनस का एक। समझ में आया? अब माइनस का 2s माइनस एक, 2s माइनस एक, इसको मैं बाहर निकाल दूं तो 2s माइनस एक ये मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने जो है बाहर निकाल दिया, तो बच क्या गया 2s माइनस एक। ठीक है, ये दोनों सेम सेम आ गए। फिर क्या करना है, इनको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2s माइनस एक बराबर 0। तो s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर क्या आ जाएगा, एक उधर जाके प्लस होएगा, तो s बराबर 1/2। ठीक है, और सेम चीज यहाँ भी है, यही चीज 2s माइनस एक, 2s माइनस एक, तो इसको भी जब 0 के बराबर रखोगे तो एक और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यही सेम सेम, मतलब इसके दोनों के दोनों जो शून्य का आए वो कैसे आए, बराबर। ठीक है, तो एक हो गया इनमें से अपना अल्फा और एक हो गया बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनकी जो संबंध है उसकी जांच करेंगे। कैसे, वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस का b/a। ठीक है, तो अब तो पहले तो इनकी a b c की मान निकाल लो। ठीक है, a b c के मान कैसे आएंगे, ठीक है, a b c के मान कैसे आएंगे, a बराबर देखो a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x की जगह यहाँ s है, तो a बराबर कितना है 4। ठीक है, व्यापक रूप लिख लिया करो चाहे पहले, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है व्यापक रूप। इससे और इसको कंपेयर किया करो, मतलब इसको अब मैच करके देखो, तो x स्क्वायर की जगह क्या है 4, तो a मतलब 4। ठीक है, a की जगह क्या है 4, और b की जगह क्या है माइनस का 4, और c की जगह क्या है 1। समझ में आया? ठीक है, तो एबीसी के मान आ गए। अब इसमें रख के देखें, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था हमारा 1/2, 1/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, ठीक है, गुणा माइनस का 4 है, b बराबर कितना है माइनस का 4 बटे नीचे क्या है 1, नहीं a बराबर भी कितना है 4। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब 4/4, 4/4 आया, 4 से 4 कट गया तो 1। ये देखो हो गया बराबर प्रूफ। ठीक है, एक और संबंध की जांच कर लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है 1/2 गुणा बीटा कितना है 1/2 बराबर c कितना है, c का मान 1, तो 1 a का मान कितना है, a का मान ढूंढो जल्दी 4। ठीक है, तो इनका गुणा होएगा तो क्या होएगा 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये देखो ये भी सेम आया, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है सवाल वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? इस तरीके से तो ये सवाल नंबर दूसरा अपना हुआ कंप्लीट। ठीक है, पहले आप इसके शून्यक निकाल लो, एक को अल्फा बीटा मान लो, फिर एबीसी की वैल्यू निकाल लो, एबीसी की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी आपको। ठीक है, इसको और इसको आप कंपेयर करोगे, ठीक है, देखोगे एक दूसरे से मैच करोगे तो ठीक है, इस वाले से व्यापक रूप को इस वाले से मैच करोगे तो ए का बी का सी का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको वैल्यू रख दो ऐसे। ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर दूसरा अपना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। कर लिया? ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये है। ठीक है, व्यापक रूप अपना क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इससे मैच करो। अब देखो इसमें 6x² माइनस का जो 7x है ना, मतलब x वाला bx। ठीक है, तो x वाला क्या है इसने पीछे लिख दिया है, तो इसको क्या करें हम ऐसे आगे लिख लेते हैं 7x माइनस 3। समझ गए? अब क्या करना है, इसका और इसका क्या करेंगे गुणा। ठीक है, 6 तिया 18 और 18 के क्या करेंगे गुणनखंड। ठीक है, 6 का और 3 का गुणा करेंगे, 6 गुणा 3 बराबर 18। ठीक है, और 18 के क्या करेंगे गुणनखंड, 18 के गुणनखंड 9 फिर 3 फिर 3। ठीक है, ये हो गए गुणनखंड। अब क्या करें, इनको मैं कैसे अरेंज करूं कि 7 आ जाए। 7 कैसे आएगा बताओ, सोचो। 2 तिया 6 प्लस 3 9 नहीं बनेगा, 3 तिया 9 और 9, हाँ 9 में से अगर 2 घटा दूं तो 7 बन जाएगा। बिल्कुल सही। चलो अब बनाते हैं।
6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3। पहले माइनस मैंने 9 में मतलब 3 3 9, ठीक है। 9 में मैंने माइनस क्यों लिया पहले, क्योंकि मेरे को चाहिए कितना, मुझे चाहिए माइनस का 7x, माइनस का 7x। अगर इसको मैं प्लस लूंगा, देखो प्लस और इसको माइनस लूंगा तो क्या आएगा, 9x में से 2x घटेगा, 7x आएगा लेकिन प्लस का आएगा। तो हमको क्या चाहिए, माइनस का। इसलिए क्या करो, बड़े वाले को माइनस कर लो और छोटे वाले को प्लस कर लो, इसलिए माइनस आ जाएगा। समझ गए? ओके। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है। इसमें से 3 बाहर निकाल सकता हूँ, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है, x भी निकाल सकता हूँ एक। तो 3x मैंने कॉमन लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे 2 और 1x माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 दिया 9 और x तो बाहर निकाल लिया तो खत्म। ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन आ सकता है, तो 2x माइनस 3 बचेगा। समझ गए? अब ये और ये कॉमन ले लें हम, 2x माइनस 3 और बचा क्या रह जाएगा इधर, 3x प्लस 1। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो एक बार आ गया x बराबर 3/2। एक बार क्या, इसको 0 के बराबर रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 और 3 में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई अपनी 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। समझ गए? ओके। तो करें अब इधर, अल्फा बराबर आ गया अपना 1 3/2 और बीटा बराबर आ गया अपना माइनस 1/3। ठीक है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं a b और c की वैल्यू। ठीक है। a b c की वैल्यू कहां से आएगी, इसको और इसको मैच करो। ठीक है। a की जगह क्या है यहाँ पे 6, तो 6 और b की जगह क्या है, इससे मैच करो, इससे। ठीक है। ये हमने ऐसे बना लिया था ना, 7x को पहले लिख लिया था क्योंकि यहाँ पहले x आता है। ठीक है। तो b की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस का 7, तो माइनस का 7। c की जगह क्या है, माइनस का 3। ठीक है। ये हमारी होगी a b c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वो जो इनके बीच में संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, उसको चेक करेंगे वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब अपन ने जो निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट निकाला है। ठीक है। अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है। अल्फा की वैल्यू रखो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू रखो माइनस का 1/3। ठीक है। बराबर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 7, ए की जगह क्या रखेंगे 6। ठीक है। समझ गए? अब देखो इधर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो 3/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, भिन्न की तरह। ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 6 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 2, मतलब आया ये 7/6। इधर कितना आया 7/6 और इधर कितना आ रहा है, ये देखो जरा, इधर कितना आ रहा है माइनस का 7 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 7/6। तो इधर भी कितना आ रहा है अपना 7/6, तो दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल सही है अपना आंसर। ठीक है। ये चेक कर लिया। एक और चेक करना है अपने को, क्या चेक करना है, अल्फा डॉट बीटा। तो इधर कर लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी है 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 बराबर c कितना है, c माइनस का 3 और a कितना निकाला था 6। अब देखो इसको, माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से, तो माइनस का 3 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6। देखो इस साइड भी बराबर आ रही है, आ रही है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ये हो गई अपनी जांच। समझ गए? चलो बढ़िया। ठीक है। कर लो इसको, अगला सवाल करते हैं। ठीक है। वीडियो को रोककर इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है। नंबर चौथा क्या है, 4u² प्लस का 8u। ठीक है। ये 4u² प्लस 8u²। ठीक है। अब देखो ये तो वैसा है नहीं, व्यापक रूप के जैसा नहीं है ना,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या चीज की कमी है? सी की कमी है। देखो एक्स की जगह तो यू आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर वाला चीज है, ठीक है, एक्स वाला चीज भी है, यू वाला ये वाला चीज भी है, बस सी वाला नहीं है, ठीक है। सी इसमें क्या है? जीरो। समझ गए? तो इसको कैसे करें? तो देखो ऐसे सवाल क्या है, इन दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है, 4 इसमें से निकाल सकता हूं मैं, 4 4 8 में से 4 निकाल ली, यू स्क्वायर है इधर, यू है तो यू बाहर निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, 4 यू मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, इसमें बचा क्या? खाली यू प्लस 4 यू से इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 2 यू तो बाहर आ गया, 4 से 8 में भाग तो 4 दूनी 8 2, तो क्या बच गया? ये, बस यही हो गया इसके गुणनखंड, ठीक है। अब क्या करूं, इसको जीरो के बराबर रख दो, एक बार इसको जीरो के बराबर रखो, एक बार इसको, तो u प्लस 2 को जीरो के बराबर रखोगे तो u बराबर क्या? -2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गया अपना शून्य, और एक बार 4 u को आप जीरो के बराबर रखोगे तो u बराबर क्या? 0/4 बराबर 0, मतलब u बराबर 0, ये आ जाएगा। बस यही हो गया अपने इसके शून्य, आसान था ये तो, और भी, ठीक है। तो अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया, समझ गए? तो अल्फा बराबर आ गया अपना -2, बीटा बराबर आ गया अपना 0, और एबीसी की वैल्यू चेक कर लें क्या आ रही है। ए बराबर, ए की जगह क्या है? 4, बी बराबर, बी की जगह क्या है? 8, और सी इसमें है नहीं, सी नहीं है ना इसमें, तो सी बराबर 0। समझ गए? अब चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c -b/a आ रहा है क्या? चेक करते हैं, ठीक है, इनके संबंध की जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा की जगह क्या रखूंगा मैं? -2, बीटा की जगह 0 बराबर माइनस, बी की जगह क्या रखूंगा मैं? 8, ए की जगह क्या रखूंगा? ए की जगह 4, ठीक है। तो -2 बराबर 4 से 8 में भाग दो तो -2, देखो दोनों साइड बराबर है, सही है, इसका मतलब हमने जो सही किया है, ठीक है, जो किया है। एक बार अल्फा डॉट बीटा भी चेक करते हैं, c/a, अल्फा की जगह क्या रखूंगा मैं? -2, बीटा की जगह 0, सी की जगह क्या रखूंगा? 0, और ए की जगह कितना रखूंगा? 4, तो 0 इधर भी आएगा, 2 से 2 और 0 गुणा होगा 0, और 4 से 0 में भाग देंगे तो ये भी 0, तो ये साइड भी बराबर आ गई अपनी, ये और ये, ठीक है। और इसी के साथ सवाल अपना ये खत्म, ठीक है, ये आसान था, चलो ठीक है, बढ़िया। अब अगला सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल समझ में आ रहे हैं सारे बढ़िया से? चलिए ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारा मैथ यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही सारे एक एक सवाल समझ में आ जाएंगे, एक एक चैप्टर समझ में आ जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से। चलो ठीक है, हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्या है? टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया, ये भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक ही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब टी की, एक्स की जगह टी है तो टी स्क्वायर वाली टर्म है, ना टी वाली है और ना ही इसमें अचर सी वाली है, ठीक है। तब क्या करें इसका, बताओ। अच्छा आप एक चीज देखो इधर, क्या मैं किसी संख्या को उसको रूट में कन्वर्ट करके 2 बार गुणा करके लिख सकता हूं? कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, क्या मैं 2 को √2 गुणा √2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि देखो कैसे 2 ही आ जाएगा, कैसे? देखो √2 गुणा हो रहे हैं 2 बार, तो इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 बार है तो 2 बार स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्या रूट और स्क्वायर कट जाते हैं? बिल्कुल कट जाते हैं, तो कितना आ गया? 2 आ गया ना। मतलब किसी भी संख्या को हम उसको 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट लगा के, समझ गए? ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, टी स्क्वायर -15 को मैं ऐसे लिख दूं, √15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? वही का वही आ जाएगा 15, ठीक है, समझ गए? अब तुमको याद होगा एक सरल समीकरण होती है x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा सब, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होती है, एक बार इनको प्लस करके लिख दो और एक बार इनको माइनस करके लिख दो गुणा में। समझ गए, ये वाली सेट समझ गया, याद आई कुछ? बस इसी से होना ये सवाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या ऐसे ही हो रहा है, एक जगह स्क्वायर हो रहा है माइनस फिर स्क्वायर हो रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम है, ऐसा और ऐसा, दोनों जगह स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक बार इनको जोड़ के और एक बार इनको घटा के, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, t प्लस √15 और गुणा t माइनस √15, ठीक है। बस हो गया। अब इनको जीरो के बराबर रख दो, शून्य शून्य मतलब ये पूरी चीज जीरो, ठीक है। तो जब ये जीरो होगी तो एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो, तो t बराबर क्या आ जाएगा, एक बार जब ये इसको जीरो रखेंगे तो एक बार ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 15 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस का आ जाएगा और एक बार माइनस का। माइनस का कैसे, ये प्लस है, जब प्लस वाला उधर जाएगा जीरो के बराबर उधर तो माइनस होएगा, और ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस होएगा, तो एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। और ये हो गया अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू, समझ गए। एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा, ठीक है, बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये आ गया अपने शून्य, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इनके संबंध की जांच करनी है, ठीक है। तो कैसे जांच करें, देखो एबीसी की वैल्यू बताओ जरा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको इससे मैच करो जरा, a की जगह यहाँ पे क्या है, a की जगह 1 है, b की जगह कुछ है क्या, नहीं, खत्म है b, b बराबर 0, c की जगह कुछ है, हाँ c की जगह जरूर है, माइनस का 15। अब चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ठीक है। अल्फा कितना है हमारा, प्लस का अंडर रूट 15, ठीक है, और ये प्लस फिर क्या है माइनस का अंडर रूट 15, माइनस का ये माइनस का 1 बराबर माइनस b की जगह क्या रखेंगे 0 बटा a की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये 15 प्लस का और ये माइनस का अंडर रूट, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा 0, और 1 से इसमें भाग देंगे 0 में तो 0, 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला सिद्ध हो गया सही। अब अल्फा डॉट बीटा वाला करें c बटा a, ठीक है। तो अल्फा की जगह मैंने क्या रखा अंडर रूट 15 माइनस ये, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो 15 का गुणा होएगा, √15 का गुणा होएगा तो क्या आएगा माइनस का 15, रूट का खत्म हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस का 15, देखो ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ठीक है। मतलब अपना ये संबंधी की सत्यता की क्या होगी, जांच होगी, ठीक है। सवाल नंबर 5 अपना खाता, ठीक है। सवाल नंबर 6 करते हैं, ठीक है। ये क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। क्या करना है, इसका गुणा करें, 3 गुणा 4 बराबर 12, 12 के क्या करेंगे गुणनखंड, 2 से 2 6 12, फिर 2 से 3 और 3, ठीक है। अब x कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 माइनस कर दो तो बन जाएगा 1, मतलब x, तो 3x² माइनस मेरे को क्या चाहिए माइनस का चाहिए, तो माइनस लगा दिया मैंने इसमें, 4x माइनस प्लस का 3x माइनस 4, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस का x ही आएगा, हाँ ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, x कॉमन, इसमें क्या बच जाएगा खाली 3x माइनस, इसमें क्या बच जाएगा 4, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस का 1, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 3x यहाँ का ऐसा और माइनस का 4 ऐसे क्या ऐसा, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल लें, 3x माइनस 4 बचा क्या रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 रखो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3, एक बार इसको 0 रखोगे तो x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया अपना अल्फा और ये हो गया अपना बीटा, समझ गए, अल्फा और बीटा। अब चेक करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल लो इसमें से, देखो जरा, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस का 1, c बराबर कितना है माइनस का 4 है, यही, ठीक है। अब चेक करते हैं,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। चेक करो जरा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे हम, अल्फा की जगह 4/3 प्लस बीटा की जगह -1 बराबर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, -1, सी की जगह ए की जगह क्या रखेंगे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा, ये प्लस हट जाएगा, माइनस बाहर इधर आएगा, तो ये आएगा अपना 1/3 बराबर माइनस इसके अंदर जाएगा तो 1/3। ये देखो दोनों साइड बराबर आ गई, सही है, इसका मतलब अपन ने सही किया है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब चेक कर लेते हैं एक और। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 4/3 गुणा बीटा की जगह -1 बराबर सी की जगह क्या रखेंगे -4 और ए की जगह क्या रखेंगे हम 3। देखो क्या इतना ही आ रहा है, बिल्कुल इतना ही आ रहा है। देखो दोनों साइड इसमें भी बराबर है, मतलब अपनी ये जांच भी हो गई और ये अपना सवाल नंबर सी के साथ 6 खत्म हुआ। ठीक है, अब ये पहला सवाल अपना पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद करेंगे सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, इसको कर लो जल्दी, इसके बाद करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, चलो ठीक है, ये है अपना सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल, शून्यंकों के क्या योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। क्रमशः का क्या मतलब, पहले जो है शून्यंकों के योग हैं और फिर क्या है गुणनफल। तो मतलब पहला जो दिया है वो क्या है योग दिया है और जो दूसरा दिया है वो क्या है गुणनफल। क्रमशः का मतलब एक एक करके। ठीक है, पहला वाला पहला है, ठीक है, दूसरा वाला दूसरा है। पहले क्या दे रखा है योग, तो योग ये है और गुणनफल ये है। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है शून्यंकों का योग और ये क्या दे रखा है शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, तो तुम्हें याद है कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं अपने शून्यंक। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं शून्यंक। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग कितना दे रखा है 1/4। समझ में आया? और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, गुणनफल -1, तो -1। ठीक है, ये ठीक है, मतलब हमें को क्या दे रखा है सवाल में। ठीक है, अब ये समझो कि सवाल में हमको ये दे रखा है, इसने दिया था ये, हमने इसको ऐसा बना लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और ये क्या है गुणनफल है, मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर -1। हमको सवाल में ये चीज दे रखी है और बोल क्या रहा है, सवाल निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमको द्विघात बहुपद बनाना है और द्विघात बहुपद दिखता कैसा है, उसका ढांचा कैसा होता है, कैसा बनता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही होता है। ठीक है, बस बन गया। बस हमें इसमें रखना क्या है, a की जगह मान रखना है, b की जगह c की जगह, तो बन गया। मतलब हमको क्या चाहिए a b c, अगर a b c मिल गया तो अपन का ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद बन गया। बस a b c के मान रख देने। तो a b c के मान कैसे आएंगे, अब देखो ऐसा हमें क्या दिया है जिससे हम a b c का मान निकाल सके। कुछ दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है पिछला सवाल में a b c क्या है गुणांक, और गुणांकों और शून्यंकों के बीच में कुछ संबंध है। बिल्कुल वही वाला संबंध यूज होगा। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अपना -b/a और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, ये होते हैं। अब इन दोनों संबंध से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो निकालते हैं कैसे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपना यूज होगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू रखते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या रखूंगा 1/4 जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, बराबर -b, ये ही तो हमको निकालना है। ठीक है, b और a निकालना है। ठीक है, एक तो हमारा जो समीकरण है यहां से बन गया। ठीक है, अब ठीक है, तो देखो ऊपर क्या है 1 है और इधर क्या है -b, नीचे क्या है 4 है और नीचे क्या है a, मतलब ऊपर जो है 1 आया है तो इसका मतलब b की जगह 1 रखा गया होगा। ठीक है, b की जगह क्या -1 रखा हो गया।
माइनस का 1 रखेंगे इसकी जगह, कभी तो 1 आएगा। तो इसको और इसको सामने देखो, ठीक है। तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। a बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। तो a और b का मान आ गया। अब a और b का मान हम c का मान निकालने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, अल्फा डॉट बीटा बराबर, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है मुझे, माइनस का 1 बराबर c हमें निकालना है, a हमने अभी निकाला है 4, ठीक है। तो इस 4 को इधर भेज दो, इस 4 को इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो -1 गुणा 4 बराबर c। तो c बराबर कितना आ गया, -4। ये c आ गया और ये a और b की वैल्यू आ गई। बस इनकी वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर रख देनी है, अपना बहुपद बन गया बस। तो a की जगह क्या रखूंगा मैं, 4 x स्क्वायर। b की जगह क्या रखूंगा मैं, b की जगह माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रख दिया मैंने, माइनस का 1 गुणा x प्लस c की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस का 4, ठीक है। अब इसको और देख लेते हैं, 4x स्क्वायर, ये -1 का गुणा x से होगा तो -x, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, ये बन गया अपना बहुपद, यही है आंसर, ठीक है। समझ गए कैसे बनाना है। बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले अपने को ये जो इसका मानक व्यापक रूप है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इस व्यापक रूप में a b c की वैल्यू रख देनी है। a b c की वैल्यू, और a b c की वैल्यू कहां से आएंगी, जो अपने को शून्यंकों का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है, इसके बराबर में रख देंगे हम a और b को, ठीक है। और a और b को इससे ऐसे आएगा तो a और b की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू आते ही और वो रख देनी है इसमें, ठीक है। a और b की वैल्यू इसमें रख देनी है तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया अपना बहुपद, समझ गए। चलो ठीक, अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। कर लो इसको जल्दी। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं फटाफट। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, √2,1/3, ठीक है। तो ये क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अपना अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। ये गुणनफल है और ये क्या है योगफल, मतलब शून्यंकों का योग है, और ये क्या है गुणनफल, मतलब ये अपना अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा डॉट बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो अल्फा डॉट बीटा की जगह मैंने रखा √2 बराबर माइनस का b/a, ठीक है। इसके नीचे 1 है और यहाँ क्या है, ठीक है। एक समीकरण यहाँ से बनेगा, अल्फा डॉट बीटा की जगह रखूंगा मैं 1/3 बराबर c/a, ठीक है। समझ गए, ओके। चलो ठीक है, अब और करते हैं। देखो b को, ठीक है, b को और इसको देखो, b की जगह यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसको ये चीज और ये चीज बराबर है तो b की जगह यहाँ पे क्या है, √2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √2, ठीक है। b माइनस वाला जो b के साथ माइनस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इसको देखो, a की जगह 1 है और b की जगह √2 है, माइनस को इधर भेज दो तो b की जगह -2, ठीक है, माइनस का √2, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा अपना वैल्यू, देखो c बराबर, ठीक है, 1/3 बराबर c, और a का हमने मान कितना निकाला है 1, तो c बराबर कितना आ जाएगा अपना, c बराबर 1/3, ठीक है। देखो 1 का गुणा 1 से होएगा, ठीक है। ये तो 1 आ जाए, 1 है ना नीचे, तो 1 कुछ नहीं होता, c बराबर 1/3, ठीक है। तो ये आ गया अपना a की वैल्यू, b की वैल्यू, और ये आ गया अपना c की वैल्यू, ठीक है। अब क्या बनाना है अपने को, बहुपद। बस बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद होता है। a की जगह a की वैल्यू रखो, 1 है तो x², ठीक है। a की जगह 1 रखेंगे ना, 1 रखो चाहे मत रखो, ठीक है, उतना ही आ जाएगा। प्लस b की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस का √2 गुणा x, प्लस c की जगह क्या रखेंगे 1/3, ठीक है। तो ये हो गया अपना बहुपद, ठीक है। ओहो, ये माइनस बाहर रखेंगे, ये माइनस का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना बहुपद, ठीक है।
अब देखो इसमें थोड़ा ये क्या है, ये बटे में आ गया है, सी क्या है बटे में आ गया, तो इसको हम क्या है थोड़ा और सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सही तरीके से कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे इसको लिख सकते हैं हम, अगर इस पूरे समीकरण में मतलब इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3x², 3 यहाँ 3 से गुणा होएगा प्लस, ठीक है नहीं यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 से इसमें गुणा होगा तो 3√2x और 3 से इसमें होगा तो प्लस का 1। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, समझ गए। अगर ऐसे मतलब कहीं बटे में भी आ जाए तो बटा को हटाने के लिए क्या करो, जो भी बटे में है ना 3 है था जैसे, तो मैंने क्या करा इसमें पूरे में 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या है ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना बहुपद। दूसरा सवाल कंप्लीट। अब करते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, 0 और 5 √5। ठीक है, 0, √5। तो 0 क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा और √5 क्या है अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a और a कितना होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, इसकी जगह मैंने क्या रखा 0 बराबर माइनस का b/a, इसके नीचे क्या है 1, तो b की जगह कितना आ रहा है माइनस का 0, a की जगह कितना आ रहा है 1। ठीक है, और इधर देखो अल्फा डॉट बीटा की जगह मैंने क्या रखा √5 बराबर c/a। ठीक है, इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या रखूंगा 1 रखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना। ठीक है, कि a की जगह 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, तो कई बार क्या है ये वैल्यू गलत आ सकती है। ठीक है, यहाँ कुछ और होगा तो वैल्यू गलत आ जाएगी, तो a की वैल्यू इधर से उठा के इधर रखनी है। ठीक है, a की जो वैल्यू है इधर से उठा के इधर रखनी है, क्योंकि समीकरण एक ये है, इससे हमने a की वैल्यू निकाल ली है, तो दूसरे वाले में हम a की वैल्यू इधर वाली रखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू इसमें रखो √5 बराबर c, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कुछ नहीं है, c बराबर कितना आ गया √5। ठीक है, तो ये c की वैल्यू आ गई और ये अपनी a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस बना दो इसका बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की जगह कितना रखना है अपने को 1, तो 1.x² प्लस b की जगह कितना रखना है 0, तो 0 गुणा x हो जाएगा, प्लस c की जगह कितना रखना है √5। ठीक है, बस तो 1 का गुणा इससे होगा तो x², 0 से होगा तो ये खत्म, प्लस का 5 बचा रूट। बस यही आंसर है, यही बहुपद बनेगा अपना, ये आंसर है जो हमें बहुपद चाहिए था। ठीक है, द्विघात बहुपद। समझ गए? चलो ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है अपना 1-1। ठीक है, चौथा सवाल। सवाल नंबर चौथा क्या है 1,1। ठीक है, तो ये 1 क्या है अल्फा प्लस बीटा और ये 1 क्या है अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, बराबर -b/a और ये क्या रखेंगे c/a। तो इसकी जगह क्या रखूंगा मैं 1 बराबर माइनस का b/a, इसके नीचे 1 है और इधर क्या रखूंगा, इधर भी 1 है c/a, यहाँ 1। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -1, माइनस इधर चला जाएगा ना, तो b बराबर -1। a बराबर कितना आ रहा है 1। अब a की ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 1 बराबर c, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 रखेंगे, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये c की वैल्यू, ये a और b की वैल्यू। अब निकालते हैं अपना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह कितना रखना है 1 है, हाँ 1, तो x² का x² आएगा। b की जगह कितना रखेंगे माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 गुणा x। ठीक है, प्लस c की जगह कितना रखना है 1, तो क्या आ गया x², ये माइनस हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया अपना बहुपद आंसर। ठीक है, यही चाहिए था। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल नंबर चौथा।
अब करते हैं पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा क्या है, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। तो ये क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, क्या होता है -b/a, ठीक है। और ये होता है c/a। इसकी जगह क्या रखा मैंने 1/4, अल्फा प्लस बीटा दे रखा -1/4, तो ये रख दिया माइनस का b/a, ठीक है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, b बराबर क्या है इधर 1, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो b बराबर 1 और a बराबर कितना है 4, ठीक है। और इधर अल्फा डॉट बीटा की जगह रखा 1/4 बराबर c/a, ठीक है। और इस a की वैल्यू कितनी है 4, तो इस 4 की वैल्यू रखेंगे यहाँ a में, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि a तो हम 4 निकाल चुके हैं ना, इसकी जगह यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या आएगा 1/4 बराबर c, a की जगह मैंने रखा 4, ठीक है। इधर से तो 4 इधर जाके भाग हो रहा है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4/4 बराबर c, तो c बराबर क्या आ गया 1, ये आ गया अपने c की वैल्यू, और ये a और ये b की वैल्यू, ठीक है। ये b की वैल्यू, a की, b की, c की। बनाओ, इसका बहुपद बनाते हैं। a की जगह कितना रखेंगे 4, b की जगह कितना रखना है 1, तो x का x प्लस c की जगह 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये चाहिए था, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 5वां कंप्लीट। अब करते हैं लास्ट सवाल, ठीक है, छठा, करिए कॉपी। सवाल नंबर छठा 4,1, ठीक है, ये था। तो ये क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस का b/a, ये c/a। अल्फा डॉट प्लस बीटा कितना है अपना, अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, बराबर माइनस का b/a, यहाँ 1 लगा लो, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4, माइनस इधर जाएगा, और a बराबर 1, इधर देखो अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 1 बराबर c/a, ठीक है, c/a। अच्छा हाँ, a की जगह मैं कितना रखूंगा, a की जगह 1, तो c बराबर 1, ठीक है। ये आ गई अपनी वैल्यू। अब रख दो इसको ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की जगह कितना रखेंगे 1, तो x² का x² प्लस b की जगह कितना रखना है -4, तो -4x रहेगा। c की जगह कितना रखना है अपने को 1, ठीक है। और यही हो गया अपना आंसर, और c के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 खत्म, 2.2 खत्म, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।